गोकुल कान्हा की भूमि वह खूबसूरत छोटा सा गांव है जहां श्री कृष्ण को उनके पालक माता पिता नंद बाबा और माँ यशोदा ने गुप्त रूप से पाला था। मथुरा के निकट गोकुल भक्तों के प्रमुख तीर्थ स्थलों में से एक है। ये वो स्थान है जहाँ छोटे कान्हा माखन और दही चुराया करते थे, और यह वही स्थान है जहाँ वो अपनी माँ यशोदा को परेशान करते, जो उन्हें दंडित करती और फिर खुद रोती थी। पवित्र भूमि मथुरा में श्री कृष्ण का जन्म हुआ था, लेकिन उनका बचपन यहाँ से 10 किलोमीटर दूर गोकुल गांव में बीता। इसी गांव में कृष्ण जी अपने सखाओं के साथ खेलते और यहीं उनका लालन पालन हुआ था। इसी पवित्र भूमि पर आपको कृष्ण का 5250 साल पुराना घर भी देखने को मिलता है। यहीं पर भगवान कृष्ण रेत में खेलते और गैया चराया करते थे। यह वो स्थान है जहां कान्हा ने माँ यशोदा को संपूर्ण ब्रह्मांड के दर्शन करवाए थे। इस यात्रा में मैं आपको भगवान श्री कृष्ण की लीलाओं से जुड़े इस संपूर्ण गोकुल गांव में स्थित सभी स्थानों का दर्शन कराने वाला हूँ। गोकुल यात्रा आपको यहाँ के पवित्र कुंड पतित पावन कुंड से शुरू करनी चाहिए। यहीं से आपकी यात्रा शुरू और यहीं पर समाप्त होती है। मान्यताओं के अनुसार इसी जगह पर माँ यशोदा ने नन्हे बाल कृष्ण के छठी के वस्त्र धोए थे और आज भी वो परंपरा यहाँ पर बरकरार है। गोकुल क्षेत्र में जितने भी बालक जन्म लेते हैं उन सभी के छठी के दिन के वस्त्र इसी कुंड में धोए जाते हैं। यहाँ के कल्पतरु वृक्ष पे बैठकर भगवान कृष्ण उस समय में बांसुरी बजाया करते थे। इस कुंड के दर्शन करने के बाद यहाँ से थोड़ी दूर चलकर ही आप एक और पवित्र स्थान पर पहुंच जाते हैं। ये वो पवित्र कदम का पेड़ है जहाँ कभी श्री कृष्ण ने मुरली बजाई थी। इसे मुरलीधर खाट भी कहते हैं। यह विभिन्न कपड़े मंगल बजते हैं जिसे लोगों द्वारा अपनी मन्नत को पूरा करने के लिए इस वृक्ष पे बांधा जाता है। उस समय की एक विशेष घटना थी जब भगवान शिव विष्णु के 8वें अवतार कृष्ण का दर्शन करने गोकुल में आए, लेकिन माँ यशोदा ने उन्हें कृष्ण से मिलने के लिए मना कर दिया। फिर 3 दिनों तक भोलेनाथ ने गोकुल गांव में तपस्या की। उसके बाद ही जाकर वो कृष्ण से मिल पाए थे। इसी घटना की याद में यहाँ भोलेनाथ को समर्पित एक मंदिर भी बनाया गया है। गोकुल की इन्हीं गलियों में कभी कृष्ण खेला करते थे। इन संकरी गलियों से होते हुए अब हम गोकुल गांव के मुख्य भाग में चलेंगे। यहाँ चलकर आप उसी समय में पहुंच जाते हैं। कुछ 10 से 15 मिनट चलने के बाद आप इस नंद चौक पे पहुंच जाओगे। आपको यहाँ पर यह श्री नंदालय महानंद भवन नजर आएगा। ऐसा माना जाता है कि ये वही जगह है जहाँ कृष्ण के भाई बलराम या बलदेव जी और उनकी बहन योगमाया जी का जन्म हुआ था। यहाँ से फिर आप गोकुल की गलियों में दोबारा आ जाते हैं और इसी जगह पर जन्माष्टमी के दौरान नंद महोत्सव बनाया जाता है। ये मंदिर चंद्रावली गोपी को समर्पित है, जो उस समय में माखन बेचा करती थी। यह कहा जाता है कि कृष्ण ने सबसे ज्यादा माखन चंद्रावली गोपी का ही लूट कर खाया था। इस गली में बाल कृष्ण के जीवन के कुछ विशेष पलों की छवि बनाई हुई है। यहाँ पर कृष्ण माखन चोरी कर कभी इस गली में जाते तो कभी उस गली में। दरअसल इन्हें चोर गली भी कहा जाता है। आइए इस माखन चोर गली में चलते हैं। यहाँ भी कृष्ण भगवान की अत्यंत सुंदर प्रतिमाएं बनाई गई हैं। उन्हें माखन चोर और नंद किशोर भी कहा जाता है। फिर यहाँ से थोड़ी दूर चलकर ही हम यमुना नदी के किनारे पहुंच जाते हैं। यमुना नदी के इस घाट को ठकुरानी घाट कहते हैं। यहीं से आगे चलते हुए आप माता योग माया जी के मंदिर पर पहुंच जाते हैं। देवी योग माया के बारे में यह कहा जाता है कि वो भगवान कृष्ण की बड़ी बहन थी। माँ योग माया जी ने कृष्ण के साथ योग विद्या और महाविद्या बनकर कंस, चाणूर और मुष्टिक आदि शक्तिशाली असुरों का संहार किया था। श्री भगवत पुराण में देवी योग माया जी को ही विंध्यवासिनी कहा जाता है। शिव पुराण में उन्हें सती का अंश बताया गया है। यहीं से आगे चलकर हम पहुंच जाएंगे श्री कृष्ण जी के बचपन के घर में, जिसे नंद महल या नंद किला कहते हैं। यहाँ पर अंदर फोटोग्राफी और वीडियोग्राफी अलाउड नहीं है। वो बचपन में नंद बाबा और माँ यशोदा के साथ इसी स्थान पर रहते थे। वैसे अंदर आप कृष्ण जी का मंदिर, पूतना मोक्ष स्थान, माँ यशोदा और नंद बाबा की प्रतिमाएं देख पाएंगे। और गोकुल से 5 किलोमीटर दूर स्थित है भगवान श्री कृष्ण का एक और घर, जिसे 84 खंबा कहते हैं। यह पूरा क्षेत्र गोकुल गांव का हिस्सा है। इस मंदिर में प्रवेश करते ही आप 84 खंबे देखेंगे। यह वही स्थान है जहाँ कृष्ण का 1.25 मन सोने का झूला हुआ करता था। इस मंदिर में मुख्य मूर्ति माँ यशोदा, बलराम और कृष्ण जी की है। भगवान श्री कृष्ण बाल रूप में झूले में विराजमान है। यहीं से हम चलेंगे 2 किलोमीटर दूर स्थित ब्रह्मांड घाट पर।
यही वो पवित्र जगह है जहाँ बालकृष्ण ने मिट्टी खाई थी और जब माँ यशोदा ने उनका मुंह खोलकर देखा तो उन्हें पूरे ब्रह्मांड के दर्शन हुए थे। इसी घाट के किनारे ब्रह्मांड बिहारी जी का मंदिर है। इस मंदिर में इस ब्रजभूमि की पवित्र मिट्टी का प्रसाद चढ़ाया जाता है। ब्रह्मांड घाट से 1 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है चिंताहरण महादेव मंदिर। ये वही स्थान है जहाँ भगवान शिव ने यशोदा मैया की चिंताओं का निवारण किया था। इस मंदिर के शिवलिंग के ऊपर 1108 शिवलिंग है और शिवलिंग पे जल चढ़ाने पर आपको 1108 शिवलिंग पे जल चढ़ाने का पुण्य मिलता है। गोकुल से 3.5 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है रमन रेती आश्रम। ये वो पवित्र जगह है जहाँ पर भगवान श्री कृष्ण अपने सखाओं के साथ रेत में खेला करते थे। यहाँ के मंदिर में राधा कृष्ण की सुंदर मूर्ति स्थापित है। गोकुल की इन सभी पवित्र जगहों पर आप जरूर जाएं। तो हमारे गोकुल गांव की यात्रा यहीं समाप्त होती है। वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।